जी हाँ, स्वागत है आपका। तो विकास की विभिन्न अवस्थाएं, देखिए विकास की विभिन्न अवस्थाओं को विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने मतानुसार बताया है, लेकिन जो पेपर के हिसाब से अक्सर पूछा जाता है, हम उन्हीं विकास की अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था से बनने वाले जो महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी तथ्य जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, जो शैशवावस्था है उसकी अवधि 0 से 5 वर्ष, ठीक है ना। शैशवावस्था की विशेषताएं क्या क्या है, देखिए यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। शारीरिक विकास की तीव्रता, यानी कि शारीरिक अंगों का विकास तेजी से होता है। दूसरा पॉइंट है सीखने की तीव्रता, यानी शैशवावस्था में सीखने की गति तीव्र होती है। इसमें इतना सीखने की गति तीव्र होती है कि बच्चा अनावश्यक चीज़ों को भी सीख लेता है, ठीक है ना। और फ्राइड ने तो ये भी कहा है कि मानव को जो कुछ भी बनना होता है वो शुरुआत के 5 वर्ष में ही बन जाता है, ये फ्राइड का कहना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है आत्म प्रेम की भावना। इसमें बच्चा सोचता है कि सब लोग हमसे ही प्रेम करें, माता पिता भाई बहन सब लोग हमसे ही प्रेम करें। अगर ऐसा उसके साथ नहीं करते हैं तो वो दुखी हो जाता है, ठीक। चौथा पॉइंट है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। इस अवस्था में नकल करके सीखने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। पांचवा है मानसिक क्रियाओं की तीव्रता। वो कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है। छठवां है दूसरों पर निर्भरता। तो ये शैशवावस्था है वो दूसरों पर निर्भरता, चाहे भोजन के लिए हो, चाहे वो किसी चीज़ के लिए हो। सातवां है सामाजिक भावनाओं का तीव्र विकास। इसमें साझेदारी और सहयोग की भावना विकसित हो जाती है। आठवां है संवेगों का प्रदर्शन। शैशवावस्था की विशेषताओं में वो भय, क्रोध, पीड़ा, प्रेम और इस संवेगों को प्रदर्शित करने लगता है। नैतिकता का अभाव। इस अवस्था में नैतिकता का अभाव होता है, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना, मान सम्मान करना ये नहीं होता है। हठ धर्मिता होती है, यानी किसी चीज़ को पाने की जिद करता है। खेल की प्रवृत्ति होती है हमेशा। तो ये हो गया शैशवावस्था की विशेषताएं। अब बात कर लेते हैं बाल्यावस्था। देखिए बाल्यावस्था की अवधि 5 से 12 वर्ष की होती है। इसकी विशेषताएं क्या क्या है, देखिए मानसिक योग्यता में वृद्धि, यानी सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है। जिज्ञासा की प्रबलता। बाल्यावस्था में बालक तरह तरह से प्रश्न पूछता है, जिज्ञासा बढ़ जाती है, हर चीज़ जानने की कोशिश करता है। वास्तविक जगत से संबंध, ठीक है ना। बाल्यावस्था कल्पनाओं की दुनिया नहीं है, शैशवावस्था कल्पनाओं की दुनिया थी, लेकिन वास्तविक जगत से संबंध बाल्यावस्था में हो जाता है, वास्तविकता को समझने लगता है, ठीक। सामाजिक गुणों का विकास। बाल्यावस्था में सामाजिक गुणों का विकास हो जाता है, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की सहायता करना। नैतिक गुणों का विकास, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना, मान सम्मान करना, ठीक है ना। तो इसके अंदर नैतिक गुणों का विकास हो जाता है। इसके अलावा छठवां पॉइंट है सामूहिक खेलों में रुचि, यानी लोगों के साथ खेलना, जुड़ना। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास बाल्यावस्था में हो जाता है, हर चीज़ें बोल कर कह कर करने की आदत हो जाती है। शारीरिक और मानसिक स्थिरता। इसमें शारीरिक और मानसिक स्थिरता मतलब धीरे धीरे इसमें विकसित होने लगता है। शारीरिक संतुलन और मानसिक संतुलन बनने लगता है, ठीक है। इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता काल भी कहते हैं। इसी अवस्था को जटिल अवस्था भी कहते हैं, और इसी अवस्था को ही जो है गंदी आयु की अवस्था भी कहा जाता है। ये बाल्यावस्था से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं किशोरावस्था पर, ठीक है ना। देखिए किशोरावस्था को इंग्लिश में बोलते हैं एडोलसेंस, ठीक है ना। और एडोलसेंस जो पुस्तक है वो स्टेनले हॉल ने लिखा था, और स्टेनले हॉल ने इस अवस्था मतलब इस पुस्तक में किशोरावस्था को जो है दबाव, तनाव, तूफान और ख्वाब की संज्ञा दी थी, ठीक है ना। तो यहाँ से भी अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है। किशोरावस्था की अवधि जो 12 से 18 वर्ष की होती है, ठीक है। किशोरावस्था की विशेषताएं क्या है, शारीरिक परिवर्तन, यानी शरीर के अंगों का विकास होता है, उसमें परिवर्तन होता है। मानसिक विकास, यानी सोचने समझने, तर्क करने, मूल्यांकन करने और चिंतन करने की क्षमता बढ़ जाती है। तीसरा है घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता, जिससे भी मित्रता होती है बहुत ही घनिष्ठता होती है उसमें। स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना। इस अवस्था में बालक स्वतंत्र रहना चाहता है, अपने हिसाब से हर काम करना चाहता है। अगर उसे कोई रास्ते में बाधक बनता है तो उससे विद्रोह, क्रोध और या लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है ना। पांचवा है रुचियों में परिवर्तन, ठीक है। इस अवस्था में बालक के अंदर जो रुचियां हैं, जो पसंद है, वो हरदम बदलता रहता है, ठीक है। कभी ये करेंगे, कभी वो करेंगे, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। समायोजन का अभाव। इस अवस्था में जो है वो वातावरण के साथ सामंजस्य नहीं बना पाता है, करना कुछ और चाहता है, समाज कुछ और चाहता है, तो इसमें वो विसंगतियाँ आ जाती हैं। काम शक्ति में परिपक्वता, ठीक है। विषम लिंगी के प्रति आकर्षण इसी अवस्था में बढ़ जाती है। ईश्वर व धर्म में विश्वास। शुरुआती दौर में किशोरावस्था में वो
भगवान को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा उम्र बढ़ती जाती है वो ईश्वर और धर्म में विश्वास करने लगता है। ठीक है। इसके अलावा किशोरावस्था को तनाव, तूफान, दबाव और ख्वाब की संज्ञा दी जाती है। तो ये था विकास की अवस्थाएं जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और भी महत्वपूर्ण तथ्यों पर लगातार चर्चा जारी रहेगी। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।